आखिर कौन है वह मुस्लिम जिसकी मजार के सामने महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को रुकना पड़ता है? क्यों जगन्नाथ मंदिर में एक जगह पर मुस्लिम द्वारा बनाई गई मूर्तियां रखी गई हैं और मुस्लिम लोग इसकी पूजा करने भी जाते हैं? आपने देखा होगा कि भारत के लगभग सभी मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी होते हैं, लेकिन इस मंदिर में आदिवासी पुजारी करते हैं जगन्नाथ मंदिर की सारी रीतियां। रथ यात्रा में रथ और रस्सियों का निर्माण कैसे किया जाता है? आखिर यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं? और यहाँ पर अधूरी मूर्तियों की पूजा क्यों की जाती है? कोई भी जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रख सकता। यहाँ पर समुद्र के पास में किसने महावीर हनुमान जी को भी बांध कर रखा है? जगन्नाथ मंदिर का ध्वज विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी भी क्यों नहीं बनती है? दोस्तों, यदि आप इन सारे सवालों के जवाब पूरे विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और यदि आप सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म, जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों इस मंदिर में गैर हिंदुओं और विदेशी लोगों का प्रवेश करना मना है? जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर गैर हिंदुओं का जाना मना है। चाहे आप प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या कोई स्टार हों, यदि आप हिंदू नहीं हैं तो आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। श्री जगन्नाथ मंदिर में सदियों से गैर हिंदुओं के प्रवेश करने की मनाही है। हालांकि इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुस्लिम शासकों के हमलों के बाद से ही सेवकों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रथा मंदिर के निर्माण के समय से ही चली आ रही है। इस परंपरा को लेकर कई तरह के विवाद भी हो चुके हैं। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। इसका कारण इंदिरा गांधी के गैर हिंदू शख्स से शादी करने को बताया गया था। इसके अलावा साल 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी को भी मंदिर में दर्शन करने से रोका गया था। हाल ही में एक विदेशी महिला टूरिस्ट को भी मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी, जिसकी तरफ से मंदिर को 1.78 करोड़ रुपए का दान दिया गया था। मंदिर के नियमों के मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। हालांकि मंदिर प्रशासन के पास ऐसे अपराधियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी है। गैर हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सिंह द्वार पर उनके लिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन की व्यवस्था की गई है। वे यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के पतित पावन रूप में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भगवान जगन्नाथ की 9 दिन तक रथ यात्रा चलती है, उस समय भी उनके गैर हिंदू भक्त लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना मना है, इसका मतलब यह है कि वह मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उनके लिए मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर भगवान जगन्नाथ की एक और प्रतिमा स्थापित है, जिसे पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। उसका दर्शन किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं। दोस्तों, पतित पावन जगन्नाथ जी की स्थापना की कहानी उनके एक भक्त राजा रामचंद्र देव से जुड़ी हुई है। राजा रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ के बहुत ही प्रिय भक्त थे और वह पूरी धर्म और निष्ठा से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन ताकी खान नामक एक मुस्लिम राजा ने रामचंद्र देव के राज्य पर हमला कर दिया और उन्हें कैद कर लिया था। ताकी खान ने रामचंद्र देव के सामने शर्त रखी कि यदि वह आजाद होना चाहता है तो उसे इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। राजा रामचंद्र देव को बाहर निकलना था क्योंकि उन्हें भगवान जगन्नाथ की पूजा करना था। इसलिए ताकी खान के माध्यम से
वह इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं, नहीं तो वह मुस्लिम शासक वहीं उनको मार देता। इसके बाद ताकी खान अपनी बहन रजिया का विवाह राजा रामचंद्र देव से कर देता है और उन्हें आजाद कर दिया जाता है। लेकिन वह मुस्लिम बन चुके थे और यह बात तो सभी जानते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू धर्म के लोगों के जाने की मनाही है। इसलिए जब भी वह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसलिए वह मंदिर के बाहर से ही भगवान के हाथ जोड़कर वापस लौट आते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरा जैसा विग्रह मंदिर के अंदर स्थापित है वैसा ही एक और विग्रह तुम बनवाओ और उसे लेकर मंदिर के पुजारी के पास चले जाना। दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भी आते हैं और उससे बोलते हैं कि कल मेरा एक भक्त मेरे विग्रह को लेकर आएगा, उसे तुम मुख्य द्वार के सामने स्थापित करवा देना। अगली सुबह ठीक ऐसा ही होता है। पुजारी मंदिर के बाहर विग्रह को स्थापित करवा देता है। इस विग्रह को पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। तब भगवान जगन्नाथ ये आशीर्वाद देते हैं कि जो फल भक्तों को अंदर वाले जगन्नाथ के दर्शन से प्राप्त होगा वही फल भक्तों को बाहर स्थापित जगन्नाथ जी से प्राप्त होगा। दोस्तों, वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ पर स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। इस मंदिर को नष्ट करने के लिए लगभग 17 बार इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया। इसलिए मंदिर की मूर्तियों को कभी गुफा, कभी झील, कभी पहाड़ आदि में छुपाकर रखना पड़ा। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त ओडिशा उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्कल साम्राज्य के नरेश नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने मंदिर परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों को मारा। लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर मूर्तियों को छुपा दिया गया था। वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला किया। मंदिर पर तीसरा हमला वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया था। उस वक्त ओडिशा पर सूर्यवंशी प्रताप रुद्रदेव का राज था। हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने मूर्तियों को मंदिर से दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूद चिल्का लेक नामक द्वीप में छुपा दिया था। चौथा हमला वर्ष 1568 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला किया गया। यह हमला काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर ने किया था। हमले से पहले ही एक बार फिर मूर्तियों को चिल्का लेक नामक द्वीप पर छुपा दिया गया था, लेकिन फिर भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा था। यह साल ओडिशा के इतिहास में निर्णायक रहा। इस साल के युद्ध के बाद ओडिशा सीधे इस्लामिक शासन के तहत आ गया। इसके बाद वर्ष 1592 में जगन्नाथ मंदिर पर 5वां हमला हुआ। यह हमला ओडिशा के सुल्तान ईसा के बेटे उस्मान और कूथू खान के बेटे सुलेमान ने किया। लोगों को बेरहमी से मारा गया, मूर्तियों को अपवित्र किया गया और मंदिर की संपदा को लूटा गया। वर्ष 1601 में बंगाल के नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने जगन्नाथ मंदिर पर 6वां हमला किया। मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को भार्गवी नदी के रास्ते नाव के द्वारा पुरी के पास एक गांव कपिलेश्वर में छुपा दिया था। मूर्तियों को बचाने के लिए उसे दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। जगन्नाथ मंदिर पर 7वां हमला ओडिशा के सूबेदार हासिम खान ने किया था।
लेकिन हमले से पहले ही मूर्तियों को खुर्दा के गोपाल मंदिर में छुपा दिया गया था। ये जगह मंदिर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस हमले में भी मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। वर्ष 1608 में जगन्नाथ मंदिर में दोबारा मूर्तियों को वापस लाया गया। मंदिर पर 8वां हमला हासिम खान की सेना में काम करने वाले एक हिंदू जागीरदार ने किया था। उस वक्त मंदिर में मूर्तियां मौजूद नहीं थी। मंदिर का धन लूट लिया गया और उसे एक किले में बदल दिया गया। मंदिर पर 9वां हमला वर्ष 1611 में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल के बेटे राजा कल्याणमल ने किया था। इस बार भी पुजारियों ने मूर्तियों को बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक द्वीप में छुपा दिया था। 10वां हमला भी कल्याणमल ने किया था। इस हमले में मंदिर को बुरी तरह से लूटा गया था। मंदिर पर 11वां हमला वर्ष 1617 में दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने किया था। उस वक्त मंदिर की मूर्तियों को गोबाबदार नामक जगह पर छुपा दिया गया था। मंदिर पर 12वां हमला वर्ष 1621 में ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने एक बार ओडिशा का दौरा किया, तब भी पुजारियों ने मूर्तियों को छुपा दिया था। वर्ष 1641 में मंदिर पर 13वां हमला किया गया। ये हमला ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्की ने किया था। मंदिर पर 14वां हमला भी मिर्जा मक्की ने किया। मंदिर पर 15वां हमला अमीर फतेह खान ने किया था। उसने मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद हीरे, मोती और सोने को लूट लिया था। मंदिर पर 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वर्ष 1692 में हुआ। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया। तब ओडिशा का नवाब इकराम खान था, जो मुगलों के अधीन था। इकराम खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर भगवान के सोने के मुकुट को लूट लिया था। उस वक्त जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को श्री मंदिर नामक एक जगह से बिमला मंदिर में छुपाया गया था। मंदिर पर 17वां और आखिरी हमला वर्ष 1699 में ताकी खान वर्ष 1727 से 1734 के बीच ओडिशा का नायब सूबेदार था। इस बार भी मूर्तियों को छुपाया गया और लगातार दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। इस बार भी मूर्तियों को छुपाया गया और लगातार दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। कुछ समय के लिए मूर्तियों को हैदराबाद में भी रखा गया। इस प्रकार मंदिर पर कई हमले हुए, जिससे मंदिर को काफी नुकसान हुआ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के चौंकाने वाले रहस्य। दोस्तों, मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से शहर घूमने की इच्छा जताई थी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर शहर में घूमने गए और मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे। वहां वे 7 दिन तक रुके और खूब पकवान खाए। इसके बाद उनकी सेहत खराब हो गई और उनका इलाज किया गया। स्वस्थ होने के बाद ही वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां काफी दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को 3 अलग अलग दिव्य रथों पर नगर भ्रमण कराया जाता है। रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों भक्त उमड़ते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक विश्राम करते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी को रथ यात्रा मुख्य मंदिर पहुंचती है। यह भौड़ा यात्रा कहलाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस रथ यात्रा के मात्र रथ के शिखर के दर्शन से ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि
आषाढ़ मास में पुरी तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण करने के लिए जगन्नाथ मंदिर के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया जाता है। यह समिति नीम और हांसी के स्वस्थ पेड़ों का चयन करती है। पेड़ों को काटने से पहले जंगल की देवी से अनुमति ली जाती है और उन्हें भगवान की पोशाक और फूल भेंट की जाती है। फिर 2-3 घंटे तक भजन कीर्तन करने के बाद माथा टेकते हुए माफी मांगी जाती है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों में कट लगाया जाता है। इसके बाद पेड़ों को काटा जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटने से पहले इसे भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों से स्पर्श कराया जाता है। इसके बाद में इन लकड़ियों से 3 रथों का निर्माण कुछ विशेष लोगों के द्वारा किया जाता है। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील, कांटे या धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही किसी मशीनरी का प्रयोग रथों को बनाने में किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। इसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इस रथ को बनाने का काम अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो जाता है। यह रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऊंचाई 13.2 मीटर होती है। रथ को खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ पर लगाए गए घोड़ों का रंग सफेद होता है। रथ के शिखर का रंग लाल और हरा होता है। बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है। इनके रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिपुरा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नाभा इस रथ के घोड़ों के नाम हैं। यह रथ 13 मीटर ऊंचा व 14 पहियों का होता है, जो लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन है। सुभद्रा जी के रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ का ध्वज नादंबिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जिता व अपराजिता इसके घोड़े होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए के इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। रथों को खींचने वाली जो रस्सी होती है वह सियाली के पेड़ों के रेशों से बनाई जाती है। इन रस्सियों का निर्माण वहां पर स्थित आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। रथ यात्रा से कई हफ्ते पहले इन रस्सियों का निर्माण शुरू करवा दिया जाता है। रथों को खींचने के लिए 12 रस्सियों का निर्माण किया जाता है। इन रस्सियों की लंबाई 300 मीटर तक होती है और एक रस्सी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। रथों के तैयार हो जाने के बाद इन्हें सिंह द्वार के पास लाया जाता है और छेरा पहनरा की रस्म होती है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा यहाँ पर विशेष पोशाक पहनकर एक पालकी में सवार होकर आते हैं और रथों की अच्छे से सफाई व विधिवत पूजन का कार्य किया जाता है और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। हमारी हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ओडिशा स्थित जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा जी के काष्ठ के विग्रहों को स्नान हेतु मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहांडी कहते हैं। श्री विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के पश्चात उन्हें सूती परिधान धारण करवाकर पुष्प आसन पर विराजमान किया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान करवाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कथा है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख
एक बट वृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था एवं स्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश दिया था। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके व निजी सेवक, जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है, वे ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसर के इस काल में भगवान जगन्नाथ को स्वास्थ्य लाभ के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया एवं फलों के रस का भोग लगाया जाता है। अनवसर काल के पश्चात भगवान जगन्नाथ पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे सुप्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक मुस्लिम की मजार के सामने भगवान जगन्नाथ का रथ आखिर क्यों रुक जाता है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि जहांगीर के समय में एक सूबेदार ने एक विधवा ब्राह्मण महिला से शादी कर ली थी, जिससे उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम साल्वेग था। साल्वेग जब बड़ा हुआ तो उसे मुगल सेना में भर्ती कर लिया गया। एक बार युद्ध के समय उसके सिर में गहरा घाव हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका वह घाव ठीक नहीं हो रहा था। तब साल्वेग की मां ने कहा कि एक बार भगवान जगन्नाथ से विनती करके देख लो, वह अवश्य ही तुम्हारी यह पीड़ा ठीक कर देंगे। मां की बात मानकर साल्वेग भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गया। कुछ दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ साल्वेग के स्वप्न में दिखाई दिए और उन्होंने भगवान की दी हुई विभूति अपने सिर में लगाई और जब आंख खुली तो वह पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इसके बाद साल्वेग और अधिक श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा, लेकिन वह एक मुस्लिम था, इसलिए वह कभी भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगा। उसने कई भक्ति गीत भी लिखे। जब तक वह जीवित रहा कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया। ऐसे में उनकी मौत के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में दफना दिया गया। साल्वेग की मौत के बाद जब रथ यात्रा निकाली गई तो रथ उसकी मजार के सामने जाकर रुक गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब रथ आगे नहीं बढ़ी तो लोगों ने साल्वेग के नाम का जयकारा लगाने को कहा। इसके बाद रथ खुद ही आगे बढ़ चला। इसके बाद साल्वेग की भक्ति का सम्मान करते हुए हर साल जगन्नाथ यात्रा का रथ कुछ समय के लिए मजार के पास जरूर रुकता है। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, जो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। चाहे भक्त हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, यदि महाप्रभु का भक्त है तो भगवान उसकी सभी पीड़ाएं हर लेते हैं। बोलो जय महाप्रभु जगन्नाथ। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं और इनकी प्रतिमाएं अधूरी क्यों हैं। दोस्तों, यह कथा द्वापर युग की है। एक दिन श्री कृष्ण की 2 पत्नियां सत्यभामा और जामवंती बलभद्र की मां रोहिणी से जिद करने लगी कि उन्हें कृष्ण बलराम जी की गोकुल, ब्रज और वृंदावन वाली कथाएं सुननी है। इस पर पहले तो माता रोहिणी ने दोनों को मना कर दिया, लेकिन जब वह जिद करने लगी तो माता ने बोला कि ठीक है, मैं तुम लोगों को कथा तो सुना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस बीच में कृष्ण और बलराम को नहीं आना चाहिए। अगर गलती से उन्होंने यह कथा सुन ली तो वह इस कथा में इतना ज्यादा डूब जाएंगे कि फिर वह ब्रज की ओर चले जाएंगे और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगी। इस पर सत्यभामा ने कहा कि अभी तो आप यह कथा हमें मत सुनाइए। जब हम लोग रेवतक पर्वत पर मां अंबिका के पूजन करने चलेंगे तब आप वहां पर एकांत में हमें यह कथा सुना देना। इसके बाद में एक दिन सभी बहुएं मां रोहिणी के साथ में मां अंबिका के मंदिर पहुंच जाती हैं।
और यहीं पर माता रोहिणी उनको कृष्ण और बलराम जी की कथा सुनाना आरंभ करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ ही यह कथा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी सुन रही थी। वे उन्हें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सारी लीलाओं की कथा सुनाती रहती हैं। इधर जब भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी महल में देखते हैं कि कोई भी स्त्री नहीं है, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगती है और वह उन सभी को ढूंढते हुए मां अंबिका के मंदिर में रेवतक पर्वत पर पहुंच जाते हैं। माता रोहिणी कथा सुनाने में मग्न थीं। उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान कृष्ण और बलभद्र भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अपनी बाल कथाएं सुनते सुनते तीनों भाई बहन पत्थर जैसे बन गए। उनके हाथ पैर गलकर गायब होने लगे, आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे शरीर से कोई धारा ही फूट पड़ी हो। इतने में देव ऋषि नारद वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रभु के इस रूप को देखकर वह अचंभित हो जाते हैं। जब नारद मुनि ने चेताया तो महाप्रभु अपने वास्तविक रूप में लौट आए। तब नारद जी प्रभु से विनती कर कहने लगे कि प्रभु, मैंने आपके जिस स्वरूप के दर्शन किए हैं, मैं चाहता हूं कि धरती लोक में चिरकाल तक आपके इस रूप में दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देव ऋषि, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कली काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में मैं अपना यह रूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में मुझे अंगहीन देखा है, तब मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच जाऊंगा। अपने भाई बहन के साथ में मेरा यह स्वरूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण के दिव्य वाक्यों के अनुसार कलयुग में उसी दिव्य स्वरूप के विग्रह ने प्रकट होकर जगन्नाथ प्रभु के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आते हैं। केवल आंखें ही आंखें हैं ताकि वे अपने भक्तों को जी भरकर देख सकें। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिख देना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जगन्नाथ मंदिर के 4 दरवाजों और 22 सीढ़ियों का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं जो कि चारों दिशाओं में स्थित हैं। इन दरवाजों के नाम जानवरों के नाम पर रखे गए हैं जो क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर का जो पूर्वी द्वार है उसे सिंह द्वार कहा जाता है। इस दरवाजे को मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार पर झुकी हुई मुद्रा में शेर की 2 प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वार से प्रवेश करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंह द्वार से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि जब तक इस द्वार के अंदर कदम नहीं रखा जाता है, तब तक समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही द्वार के अंदर कदम रखा जाता है, वैसे ही लहरों की आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको लेकर मान्यता है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। वह इस मंदिर में आने वाली हर विघ्न और बाधा को पहले ही रोक देते हैं। इस मंदिर के चारों द्वारों के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है। दूसरी बात यह है कि इस मुख्य मंदिर से अंदर जाने पर 22 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इन्हें बेसी पहाचा कहा जाता है। यह सीढ़ियां बहुत रहस्यमयी मानी जाती हैं। यह सभी 22 सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों के प्रतीक हैं। इन बुराइयों को पैरों से कुचलने के बाद ही कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए खुद को सशक्त बना पाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन सभी सीढ़ियों के नाम भी हैं। इन सीढ़ियों पर कदम रखने से ही इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनमें से एक सीढ़ी ऐसी भी है, यदि आपने इस पर पैर रख दिया तो फिर आपका यमलोक में जाना तय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा गया है।
और इस सीढ़ी पर पैर रखने वाले व्यक्ति को यमलोक जाना पड़ता है। कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय इस तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और यमलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों से भूल ना हो, इसलिए मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी का रंग काला कर दिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, इस मंदिर में आपके दर्शन करने से ही भक्तों के सारे पाप मिट जाते हैं। कोई अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म, हर व्यक्ति आपके दर्शन पाकर पाप से मुक्त हो जाता है। अब कोई भी मनुष्य यमलोक को नहीं जा रहा है। ऐसे में मनुष्य पापों से मुक्ति के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है और दर्शन करते ही आसानी से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जाकर लौट जाइए। जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य मिट जाएंगे और यमलोक को प्राप्त होगा। इसी प्रकार जगन्नाथ मंदिर के पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के इस प्रवेश द्वार पर बाघ की प्रतिमा मौजूद है, जो हर पल धर्म के पालन करने की शिक्षा देता है। कहते हैं कि बाघ को इच्छा का प्रतीक माना जाता है, जो मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। विशेष भक्त और संत इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के इस द्वार के दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी हैं, जिसमें हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसे लेकर कहा जाता है कि मुगलों ने आक्रमण कर हाथी की इन मूर्तियों को क्षति विकृत कर दिया था, जिसके बाद में इनकी मरम्मत कर मूर्तियों को मंदिर के उत्तरी द्वार पर रख दिया गया। कहा जाता है कि ये द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए होता है। मंदिर के दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार कहा जाता है। मंदिर के इस द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसकी खासियत यह है कि घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र युद्ध की महिमा में सवार हैं। इस द्वार को विजय के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्यों हनुमान जी को जंजीरों में बांधकर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी को जंजीरों से बांधकर रखा गया है। हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के अंग रक्षक हैं और वही जगन्नाथ मंदिर पर आने वाली हर तरह की विपदाओं से उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर हनुमान जी को बेड़ियों में बांधकर क्यों रखा गया है? तो इसका कारण यह है कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास माना जाता है और समय समय पर यहाँ पर हनुमान जी ने कई चमत्कार भी किए हैं। इस मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी की चौकी है, परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है वहां पर बेड़ी हनुमान जी का वास है। हनुमान जी को बेड़ियों में जकड़ने की कथा इस प्रकार है कि भगवान जगन्नाथ के पुरी में आने के बाद सभी देवता, मनुष्य, गंधर्वों की इच्छा हुई कि वह भगवान के दर्शन करें। सभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सभी को दर्शन के लिए जाते देख समुद्र के मन में भी दर्शन की लालसा हुई और उसने कई बार मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मंदिर और भक्तों को काफी नुकसान हुआ। जब समुद्र ने कई बार मंदिर और वहां आने वाले भक्तों को हानि पहुंचाई, तब सभी भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया, क्योंकि समुद्र की भगवान के दर्शन की लालसा के चलते भक्तों का दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। पवन सुत ने समुद्र को बांध दिया। यही वजह है कि पुरी का समुद्र शांत रहता है। माना जाता है कि हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करते हुए
दिन रात समुद्र की पहरेदारी में लगे रहते थे, जिसके बाद समुद्र को मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल हो गया था। समुद्र ने बड़ी ही चतुराई से हनुमान जी की भक्ति का फायदा उठाने के लिए उन्हें ललकारा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी दर्शन के लिए नहीं जाते। तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथ के अनुपम सौंदर्य को निखारने का। तब हनुमान जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना आज प्रभु के दर्शन कर ही लें। कथा के अनुसार समुद्र के बहकाने पर हनुमान जी प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए चल पड़े। तभी उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़ा। इस तरह जब भी पवन सुत मंदिर जाते तो सागर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता। इस तरह से मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। तब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर उन्हें स्वर्ण बेड़ी से बांध दिया। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वही है जहां पर उन्हें भगवान जी ने बांध दिया था। यदि हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जगन्नाथ मंदिर में लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। दोस्तों, ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर शाम को बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसे बदलने के लिए पुजारियों को शाम के समय उल्टा होकर इस मंदिर पर चढ़ना होता है और ध्वज को बदलना होता है। और जब तक नील चक्र पर ध्वज नहीं चढ़ाया जाता है तब तक भगवान को प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिकों की टीम ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया जा सका है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र की आवाज की वजह से भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी सही से विश्राम नहीं कर पाते हैं। नारद जी ने यह बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज को रोक लो, क्योंकि मेरे प्रभु स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर समुद्रदेव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे बस में नहीं है। जहां तक पवन वेग चलेगा वहां तक यह आवाज जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 भागों में बांट लिया और फिर वे हवा से भी तेज गति से मंदिर की परिक्रमा करने लगे। इससे हवा का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के चारों ओर घूमती रहती है और श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आराम से सो जाते हैं। इसी वजह से मंदिर की ध्वजा भी हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जगन्नाथ मंदिर की किसी भी समय पर परछाई क्यों नहीं बनती है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी वस्तु, खास करके ऊंचाई पर रखी वस्तु, कोई इमारत, मनुष्य, पशु पक्षी, कोई पेड़, सबकी एक परछाई बनती है। जगन्नाथ मंदिर लगभग 214 फीट ऊंचा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ऊपरी सिरे की परछाई कभी दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरणें मंदिर से टकराकर मंदिर पर ही परछाई बनाती हैं। यह परछाई जमीन तक नहीं पहुंच पाती है और ना ही जमीन से दिखाई देती है। साथ ही मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं।
हालांकि यह भी कहा जाता है कि जिस दिन भी यहाँ पर पक्षी बैठ जाएगा उस दिन बहुत ही अशुभ घटना घटेगी। कोरोना महामारी के समय यहाँ पर गिद्ध पक्षी बैठा था। इसके बाद ही दुनिया में लाशें बिछना प्रारंभ हो गया था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित मूर्तियां अधूरी हैं, लेकिन फिर भी इनकी पूजा क्यों की जाती है, जबकि सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर ऐसी मूर्तियों की पूजा की जाती है तो पूरा फल नहीं मिल पाता है, मन को शांति नहीं मिलती। टूटी मूर्ति की पूजा करते समय जैसे ही हमारी नजर मूर्ति के टूटे हिस्से पर जाती है, हमारा मन भटक जाता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती है। लेकिन फिर भी इस मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो इसका कारण यह है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रधुम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को सौंपा था। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रधुम्न के सामने यह शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजों के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रधुम्न यह जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। यह जानने के लिए राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उनको लगा कि विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद राजा की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। इससे नाराज होकर भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में ब्राह्मण पुजारियों के अलावा आदिवासी पुजारी भी भगवान की सेवा करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अभी तक भी